Friends, welcome to my YouTube channel JJ EduTech. So today's our topic is properties of trigonometric functions. So before discussing more about the trigonometric functions, first of all I would like to clear one type of misconception over here, that is कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स इसको इस तरीके से लिख लेते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका होता है. दिस इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड, दिस इज़ नॉट अ करेक्ट मेथड. सो एक्चुअली राइटिंग फॉर दिस इज टू you have to mention like that, then only it will be a correct method to write over here. ये मिस्टेक्स करते हैं, तो इसलिए इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ. आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले पहली प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में आते हैं. देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स. देखिए, सबसे पहली बार जब हम लोग इसके अंदर में प्रूव करेंगे तो सबसे पहले किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग पिक कर सकते हैं ना. सपोज कि मैं यहाँ का RHS ले रहा हूँ, मैंने क्या करना है यहाँ पर, ये देखिए इनवर्स है. देखिए ये -1 लिखा, यहाँ पर x लिखा. सो लेट अस कंसिडर दैट इज इक्वल्स टू y. ठीक है, अब जब ये इनवर्स इधर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ y. मुझे मालूम है कॉसेक का अगर मैं इन्वर्स लूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, साइन ऑफ वाई. मैं इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेता हूँ. तो जब मैं इसको इन्वर्स करूँगा तो आपने ये ऑब्जर्व करना रहेगा यहाँ पर कि 1/y 1/x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन वाई. इज इट क्लियर. 1/sin y हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जब इसका वापस से इन्वर्स लेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू वॉट, साइन इन्वर्स ऑफ 1/x. तो प्रूव हो गया है. यहाँ पर हमने ऐसा लिखा है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x. और हमने वहाँ पर क्या एज्यूम किया था कि y इज इक्वल्स टू साइन, y इज इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स ऑफ x. तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कॉसेक इनवर्स ऑफ x है, तो वी विल पुट इन दिस वैल्यू. तो हमें मिलेगा कॉसेक इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1/y. तो ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड रिजल्ट. मैं एक बार फिर से आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ. मैंने क्या किया था यहाँ पर, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आई हैव अज्यूम दिस वैल्यू. मैंने इसको y के लिए से इक्वल कर दिया. जब इसका इन्वर्स लूँगा तो मुझे मालूम है x इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ y डेवलप होगा. मुझे मालूम है कॉसेक का उल्टा क्या होता है, 1/sin y. तो आई हैव रिटन ओवर हियर इज 1/sin y. ओके, सो नाउ मैंने क्या कर देना है, इसको रेसिप्रोकेट किया. रेसिप्रोकेट करने पर मुझे ये कंडीशन डेवलप हुई. यहाँ पर मैंने क्या किया, साइन वाई है तो मैं इसको उधर जब डेवलप करूँगा तो ऑब्वियसली ये इन्वर्स में जाना है, उस बाजू जाएगा. तो दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ऑफ 1/x. और उसके बाद में मैंने अपना सेकंड स्टेप लिया है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने y के लिए क्या इक्वेट किया था, कॉज इन्वर्स ऑफ x. वाई विल को डायरेक्टली कॉसेक इन्वर्स ऑफ x. तो ये मेरा हो गया यहाँ पर एक प्रॉपर्टी प्रूफ. उस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि कॉस इन्वर्स ऑफ 1/x है तो वो किसके बराबर हुआ, सेक इन्वर्स ऑफ 1x, जो कि मैंने पहले आपको प्रूव करके बता दिया है. आपने इसमें क्या कर देना, आपने इधर भी यही कर देना है, साइन इन्वर्स ऑफ x लिखेंगे. x इज इक्वल्स टू सेक ऑफ, आप क्या लिख देना है यहाँ पर, आपने y लिख देना है. फिर x इक्वल्स टू कितना लिख देना, 1/cos ऑफ y लिख देना है यहाँ पर आप. देन आफ्टर आपने क्या कर देना, 1/x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos y हो जाएगा. फिर आप यहाँ से क्या करेंगे, सीधा y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिख लेंगे. यहाँ पर y हमने किसके इक्वल लिखा था, सेक स्क्वायर, सेक इनवर्स ऑफ x के बराबर लिखा. तो आपने क्या कर देना है, इस तरीके से लिख देना है, तो आपका ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगा. तो ये आपने दूसरा प्रॉपर्टी भी यहाँ पर प्रूव कर दिया. सिमिलरली यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी होगा, अगर कॉस का उल्टा आपका सेक हो जाता है, इनवर्स सेक हो जाता है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होना है, tan इनवर्स ऑफ 1/s x इज इक्वल्स टू, यू कैन राइट एज cot इनवर्स ऑफ x. इज इट क्लियर. तो ये थी हमारी पहले कुछ पार्ट की प्रॉपर्टीज़. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रॉपर्टीज़. चलिए, नेक्स्ट पार्ट हमने ये क्या है, यहाँ पर ये बताता है साइन इनवर्स ऑफ दिस -x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x. मुझको कुछ नहीं करना है. सिमिलरली जो प्रीवियस पार्ट्स में मैंने किया था वो भी मैं यही करने वाला हूँ. तो मैं क्या करूँगा, इसको लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज़ -x. मेरे को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा. जैसे ही मैं इन्वर्स लेता हूँ तो मुझे ये समझ में आता है -x इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, साइन ऑफ y. नाउ देन आफ्टर में क्या कर देना, माइनस को उधर सेंड कर दिया मैंने, दैट इज x इक्वल्स टू माइनस ऑफ व्हाट, साइन
y। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स ऑफ x। अब मैंने y की जगह क्या जूम किया था, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। क्लियर है? तो अच्छा, मैंने y की वैल्यू क्या थी इस स्टेप में, मुझे क्लियर है एकदम y की वैल्यू। तो मैं y की जगह पे लिख देता हूँ साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? लाइक दिस वी हैव प्रूव द प्रॉपर्टी सिमिलरली। सिमिलरली मैंने क्या कर देना, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स को लिख दूँगा, तब भी यही रिजल्ट डेवलप होने वाला है मेरे लिए। क्लियर है? उस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख दूँगा कॉसेक इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज अगेन इक्वल्स टू दैट इज माइनस कॉसेक ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। जैसे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ही, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ओके, हमें इसे प्रूव करना है, तो लेट अस कंसिडर दोनों में से क्वांटिटी ले लेते हैं। हमने इस बार पिक किया साइन इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हमने क्या मान लिया, ले लीजिए, कल कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पर हमने वी हैव कंसिडर्ड हियर इज ए थीटा। फाइन, थीटा मान ले, वाई मान ले, आप कुछ भी मान सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो नाउ हियर नाउ वी आर टेकिंग इनवर्स ऑफ इट, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना चला जाएगा उधर में, साइन थीटा चला जाएगा। मुझे मालूम है साइन थीटा कब आता था, जब हम ऐसा करते थे 90 माइनस थीटा लिखते थे, तो हमें मालूम था कि साइन थीटा आता था। ये हमने 10th क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू कॉस लिखने वाला हूँ यहाँ पर। यहाँ पर सी वी आर डीलिंग विद द रेडियस, तो मैं यहाँ पर पाई बाय 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, नाउ कैन टेकिंग द इनवर्स, सो व्हाट हैपेंस, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस ऑफ द थीटा। फाइन, नाउ हम अगली क्वांटिटी पे आ जाते हैं। सो नाउ हियर हमने क्या कर देना है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 एज इट इज़। अच्छा, हमने थीटा की वैल्यू को क्या कंसिडर किया था, थीटा की वैल्यू को क्या कंसिडर किया था यहाँ पर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, सो नाउ हम लोग उसको उधर से इधर कंसिडर करेंगे, तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। इज इट क्लियर? इसी तरीके से रेस्ट ऑफ द दो प्रॉपर्टीज़ भी हमारी बनेगी, जैसे सेनकोस की प्रॉपर्टी थी, उसी तरह से टेन कॉट की प्रॉपर्टी बनती है यहाँ पर, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा, पाई बाय 2। सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन ऑफ हमारी थीटा हो जाएगी यहाँ पर। देन एक्स इक्वल्स टू क्या मानेंगे, कॉट मानेंगे, देन आफ्टर क्या लिखेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा लिखेंगे। सिमिलरली इधर शिफ्ट होगा तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स लग जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। एंड कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस थीटा की कंसिडर करी थी टेन इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर भी प्रूव हो जानी है। दूसरा रिलेशन है कॉसेक सेक का, तो यहाँ पर भी यही रिलेशन रहेगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स की बात करेंगे, इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। सी दिस आर द इम्पॉर्टेंट रिलेशंस विच आर टू बी कंसिडर्ड इन द ईच एंड एवरी क्वेश्चंस व्हेन वी आर डीलिंग विद सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। हमें कंसिडर करना पड़ेगा, सो वी हैव टू बी वेल नोन अबाउट सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पर हमारे पास में कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ये है हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, वही हमारा हर बार का कंसेप्ट, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को हम लोग कंसिडर करते हैं यहाँ पर, क्या कंसिडर करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पर कंसिडर करते हैं वाई कंसिडर कर लेते हैं, या आप थीटा कंसिडर कर ले। चलिए मैं यहाँ पर वाई कंसिडर कर लेता हूँ, तो यहाँ पर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, कॉस ऑफ वाई। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियरली और लिखना चाहूँगा, कॉस ऑफ वाई हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स की वैल्यू होगी माइनस कॉस ऑफ वाई। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कॉस ऑफ वाई ये वैल्यू हमको कब मिलती है, किस कंडीशन में मिलती है। आप लोगों ने क्वाड्रेंट्स के बारे में कम्प्लीटली पढ़ा था, किस कंडीशन में हमें ये वैल्यू मिलती है। तो बड़ा सीधा सा फंडा था, हमने यहाँ पर पढ़ा भी था कि यहाँ पर ज़ीरो रह जाना है। ठीक है,
90, 180 एंड वॉट वी आर एडिंग 270। हमें मालूम है कि ये वाले क्वाड्रेंट पे वैल्यू चेंज हमारी नहीं होती। अगर कॉस है तो कॉस ही रहने वाला है, साइन है तो साइन ही रहने वाला है। अब हमारे पास माइनस कॉस है, तो सबसे पहले वाला क्वाड्रेंट तो कंसिडर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी के साइंस जो होंगे पॉजिटिव होंगे। ऑब्वियसली ये वाला क्वाड्रेंट ही कंसिडर किया जाएगा यहाँ पर। तो मैंने क्या कर देना है यहाँ पर, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, कॉस दैट इज़ पाई माइनस वाई। इट कैन बी इजीली रिटर्न लाइक दिस। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो गई यहाँ पर, दैट इज़ इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस वाई। मैं यहाँ से इन्वर्स लेता हूँ, इस पे चला जाएगा तो कॉस इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू पाई माइनस वाई। सो cos ऑफ इन्वर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट, पाई। एंड वॉट आई हैव कंसिडर्ड, y की वैल्यू मैंने क्या कंसिडर करी थी, cos इन्वर्स ऑफ x प्लस cos इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल रिलेशन जो हमें रिक्वायर्ड था। इज इट क्लियर? यही हमें चाहिए था। तो cos इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये हमारी वैल्यू पुट हो जाती है इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरी और प्रॉपर्टीज़ और है हमारे पास में, जैसे हमारे पास में आता है दैट इज़ sec इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, अगेन दैट इज़ पाई माइनस sec इन्वर्स ऑफ x। सेकंड एंड थर्ड केस इज दैट cot इन्वर्स ऑफ 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अगेन over here इसका माइनस पाई माइनस cot इन्वर्स ऑफ x। ये हमें कंसिडर करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ओके, सो नाउ हम लोग अगली प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं। ये प्रॉपर्टी होगी नाउ। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है वो हम लोग देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी आती है हमारी tan इन्वर्स ऑफ x प्लस tan इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इन्वर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 प्लस 1 माइनस होगा यहाँ पर माइनस एक्स वाई। इज इट क्लियर? देखिए यहाँ पर मेरे पास में दो अलग अलग प्रकार की क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी अलग है, ये भी क्वांटिटी, यहाँ पर x है यहाँ पर y, दोनों वैल्यूज़ मेरी अलग अलग है। तो मैंने क्या कर देना है, tan इन्वर्स ऑफ x को ले लेता हूँ मैं थीटा, और tan इन्वर्स ऑफ y को मैं ले लेता हूँ फाई। इज इट फाइन? इसका मतलब x का वैल्यू हो गया मेरा tan थीटा और y का वैल्यू मेरा हो गया tan फाई। फाइन। अच्छा, ये रिलेशन देखकर कुछ याद आ रहा है कि हमने जब क्लास 11th में पढ़ा था, यहाँ पर ये माइनस है, हमने क्लास 11th के अंदर में पढ़ा था एक फॉर्मूला, ठीक है, आप सभी ने याद होगा वो, x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू वॉट, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x एंड tan y। याद आया आपको कुछ? ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। दैट फॉर्मूला इज टू बी पुट ओवर हियर ओनली। सो फॉर्मूला किस तरह से बनाने वाले हम लोग, यहाँ पर tan लेने वाले हम लोग, यहाँ पर हमने क्या कर देना है, tan ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। सो नाउ हियर tan थीटा प्लस tan फाई दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा प्लस tan फाई, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा एंड tan फाई अगेन। देखिए यहाँ पर एज इट इज़ मैं रहने दे रहा हूँ tan थीटा प्लस फाई को। सो tan थीटा किसके इक्वल है, x के इक्वल है, मैंने यहाँ पर x लिख देना है। tan फाई किसके इक्वल है, y के, तो मैंने यहाँ पर y लिख देना है। यहाँ पर 1 माइनस लिखूँगा मैं, यहाँ पर tan थीटा किसके इक्वल है, x के अगेन, तो ये x लिख देना है, फाई के बराबर 1 हो गया। अब मैंने क्या कर देना है, यहाँ पर इन्वर्स ले लेना इस तरीके से, तो मैं इन्वर्स ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए इन्वर्स लेने पर मुझे क्या नज़र आने वाला है वो मैं देख लेता हूँ ज़रा क्लियरली एकदम। सो थीटा प्लस फाई इज इक्वल्स टू tan इन्वर्स ऑफ x प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स वाई। इज इट क्लियर? ये आ रहा है। अच्छा, थीटा एंड फाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर देते। सी हमने क्वेश्चन हमने किस में पूछा, x और y में पूछा, तो आंसर भी हमें x और y की टर्म्स में ही देना पड़ेगा, ठीक है। इट नॉट लाइक दैट कि हमने थीटा और फाई लिख के छोड़ दिया उसे। तो थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर, tan इन्वर्स ऑफ x है, फाई की वैल्यू tan इन्वर्स ऑफ y है हमारी, एंड दैट इज इक्वल्स टू tan इन्वर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इज इट क्लियर? ये हमारा हो गया रिलेशन यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर एक रिलेशन और है हमारे पास में, tan इन्वर्स ऑफ x माइनस tan इन्वर्स ऑफ y। ये आपने पढ़ लिया होगा रिलेशन, अभी हमने पिछले में डिराइव भी किया है इस प्रकार से।
ये आंसर आएगा इस तरह का. एंड थर्ड वन इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ दैट इज x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये हमने यहाँ पर रिलेशंस को लिख लिया है. अब अभी आप इतना टेन हो चुके हैं, इसको प्रूव इजीली कर पाएंगे. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करते हैं. कुछ एग्जांपल्स इन्वर्सेस पे बेस्ड है. बड़ा सीधा सा देखिए, फंडा बड़ा सिंपल सा इन्वर्सेस का. मैं फिर बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर साइन एक्स लिखता हूँ, मैं एक्स को अभी होल्ड करके रखता हूँ, इसको इधर भेज दूँगा. ऑब्वियसली ये क्या इन्वर्स है, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स ऑफ वाई. इस तरीके से हम लोग कुछ रिलेशंस को कंसिडर करते हैं. ठीक है, कई बार जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर दिया हुआ है साइन इन्वर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, तो मैंने क्या कर देना है, इसको इधर भेज देना है. दैट इज एक्स इक्वल्स टू व्हाट, साइन ऑफ 1/2. अच्छा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, साइन 1/2 कब होता है, जब हमारा एंगल कितना होता है 30 डिग्री. तो आंसर इज व्हाट, π/3. सॉरी, π/6 पे. फाइन, कब होता है हमारा π/6 पे. तो इस तरीके से जो है हमारा रिलेशन. ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स पर आते हैं. सिंपल से एग्जांपल्स पर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर आते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. जैसे क्वेश्चन पूछा गया, साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर. आपने प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ. देखिए यहाँ पर जब हम लोग किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको आइडेंटिटीज़ एकदम ही क्लियर होना चाहिए. द फंडामेंटल ऑफ आइडेंटिटीज़ शुड ऑलवेज बी क्लियर टू यू. अब मैं यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूँ जिससे मुझे आंसर ये मिले, मुझे ये प्रूव करना है. ठीक है, नाउ सी एक्स आर द अननोन वैल्यूज़. ये कुछ भी हो सकती है. हमें डिसाइड करना है कि एक्स की हम लोग कौन सी वैल्यू इनपुट करें जिसकी वजह से हमें ये रिलेशन का आंसर मिल जाए. तो मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे यहाँ पर बाहर क्या है, साइन इनवर्स है. करेक्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अंदर एक बार साइन एक्स पुट करके देख लेता हूँ. एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा, साइन थीटा को पुट यहाँ पर करूँगा. तो मैं क्या करता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करूँगा. आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर हम लोग चाहे तो कॉस भी पुट करते हैं, चाहे तो टेन भी करेंगे, चाहे तो हम लोग सेक भी पुट करें, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं. ओके, साइन और कॉस तो आप लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन यू कांट पुट द टेन सेक कॉस एक्स. सी रिलेशंस कैसे हैं हमारे पास में, मैं बता देता हूँ. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, 1 होता है. करेक्ट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसका मतलब ये होगा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. मतलब अगर आप इस दोनों को कंसिडर करोगे तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक जैसी क्वांटिटीज नजर आ रही, मतलब ब्रैकेट में ये वैल्यू पुट की जा सकती है. ठीक है, ये आइडेंटिटीज़ को लेकर. लेकिन जब मैं यहाँ पर ये तरह की आइडेंटिटी को यूज़ करता हूँ तो क्या आपको लगता है कि ये वैल्यू पुट कर पाएंगे हम लोग. देखिए, टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. सी यहाँ पर टेन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. यहाँ पर देखिएगा एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर हम लोग पुट भी करेंगे तो वो ये रिलेशन आएगी. उसका मतलब ये रिलेशन भी हम लोग नहीं पुट कर पाएंगे. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इस रिलेशन को पुट करने के लिए कुछ इस तरह से होना चाहिए हमारे पास में, लेकिन हमारे पास तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो ये भी पुट नहीं होगा. और सिमिलरली हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है. तो सेम टू सेम रिलेशन है यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पर तो क्या चला जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा. ये लीजिए, तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली आइडेंटिटी लग रही है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो ये फॉर्मेट तो हमारा सेटिस्फाई हो भी नहीं रहा है, तो हम लोग ये तो वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ने बेस देख लिया किस प्रकार से हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं इसके अंदर में. तो हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं. चलिए क्वेश्चन वापस से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर. साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स मुझे पुट करना है. तो मैंने अपने रिलेशंस लिख लेता हूँ पहले मैं साइड में ज़रा एक बार, तो फिर उसके बाद ही पता पड़ पाएगा मेरे को क्या समझ में आता है यहाँ पर. ओके, सो टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, साइक स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर एक्स. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेता हूँ. क्यों, रीज़न मैं बता दिया आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर में भी कि यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं. तो हम लोग ने क्या करना है, साइन प्रूव करना है, तो मतलब हमने रिजल्ट तो साइन ही चाहिए. तो साइन रिजल्ट लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सो लेट अस कंसिडर
एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा, फाइन। और अगर थीटा निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। लिख लिया पहले मैं। नाउ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स दिस 2 लिखेंगे, एक्स की जगह पे लिखेंगे साइन थीटा, अंदर की जगह पे लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू ट्वाइस लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में, कॉस थीटा। साइन इनवर्स लिखा मैंने यहाँ पर कितना मिलेगा मुझे, साइन 2 थीटा, फाइन। अच्छा, अब मैं ये देख लेता हूँ कि साइन इनवर्स ऑफ दिस और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फाइन। सी, कभी भी अगर हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होता है उसकी वैल्यू होती है एक्स। ये साइन इनवर्स है और ये साइन वैल्यू है, तो ये आपस में कैंसिल होकर क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्स को प्रोड्यूस करेगी। उसी तरह से मान लीजिए अगर कॉज इनवर्स ऑफ, हमसे कोई पूछता है कॉज एक्स कितना होगा, तो वी ऑलवेज राइट हियर एक्स। करेक्ट है। कॉज इनवर्स और जो कॉज की पावर 1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर क्या जनरेट करेगी, ओनली एक्स। यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 थीटा, फाइन। नाउ 2 थीटा, 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर लिख दी मैंने, दैट इज साइन स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इज इट फाइन, हो गया प्रूव इजीली। तो ये प्रकार से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, उसको चेक करते हैं कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन को ढंग से देखिए आप जरा। tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, करेक्ट है। हमने ये प्रूव कर देना है अभी, कैसे प्रूव करते हैं देखते चलिए। यहाँ पर बाहर कितना है हमारे पास में, tan इनवर्स है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अंदर भी हमारा tan का वैल्यू आ जाए, क्योंकि हमने मालूम है कि देखिए अभी हमने पहले भी tan इनवर्स से अगर tan x अगर होता है तो क्या प्रूव होता है, x निकल जाता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं अंदर किस तरह से इसको सॉल्व करें। देखिए सबसे पहले जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो पहले तो मेरे को सभी आइडेंटिटीज़ क्लियर रहनी चाहिए पूरी की पूरी। एंड सेकंड थिंग, जो हमने कंपाउंड एंगल के फॉर्मूलेज पढ़े थे वो हाफ एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, जितना भी वो सब हमें खूब क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ पुराना कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कुछ इसके अंदर में समझ में आ जाए। सी वी हैव टू ओनली नो द कंसेप्ट ऑफ द फार्मूलाज, हाउ टू डिराइव दैम, ठीक है। देखिए आपने ध्यान होगा यहाँ पर हमने cos a प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर होता है cos a, मैं फटाफट आपको एक बार रिकेप करा देता हूँ, cos b एंड दैट इज़ माइनस साइन a साइन b, फाइन। यहाँ पर मैंने क्या कर देना, मान लीजिए a और b दोनों सेम है तो a प्लस a लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos a cos b माइनस ऑफ साइन a एंड अगेन साइन b। इसका मतलब ये हो गया कि cos 2a की वैल्यू कितनी होती है, cos स्क्वायर a स्टैंडर्ड, यहाँ पर ये लिख दीजिए, यहाँ पर भी ये लिख दीजिए, फाइन। चलिए cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इज इट क्लियर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने ध्यान भी रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाना हमारे पास में अभी कि यदि मैं इसका, अभी मेरे पास में तो cos ओनली x है, तो मैं क्या कर देना, हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल फार्मूला में क्या होगा, 2 लिखूँगा, यहाँ पर क्या कर दूँगा a/2। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लिखूँगा मैं, a/2 सब जगह पर, cos लिखा है मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, cos स्क्वायर a/2। अगेन यहाँ पर मैं कितना लिखूँगा, साइन स्क्वायर a/2 लिखूँगा। इज इट करेक्ट। सी ऐसा लिखने का रीज़न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा सा फॉर्मूला है कि cos a मिल जाएगा हमें, cos a दैट इज इक्वल्स टू cos a/2 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर a/2, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, वापस से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, नेक्स्ट पेज की नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ता हूँ। वापस क्वेश्चन लिखो, tan इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अब यहाँ पर भी क्या है, साइन एक्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई आइडेंटिटी मेरी सूट नहीं हो पा रही है, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर जब मैं आइडेंटिटी को लिखता हूँ तो आइडेंटिटी बोलती है कि आपके पास में स्क्वायर होना चाहिए, मेरे पास में कोई स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब मेरे को कंपाउंड एंगल्स या हाफ एंगल्स के ऊपर में ही जाना पड़ेगा, तभी मैं कुछ आंसर निकाल पाऊँगा यहाँ पर, ठीक है,
फाइन। सिमिलरली यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स। अगर मैं ऊपर हाफ एंगल में लाया हूँ तो नीचे भी मुझे हाफ एंगल में लाना पड़ेगा कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो साइन दैट इज़ एक्स, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख देना, ट्वाइस ऑफ साइन दैट इज़ एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू। आपने सभी ने फार्मूला पढ़ा हुआ है, किस तरह से पढ़ा है आप लोग, साइन 2x की फॉर्म में सबने पढ़ा था कि ट्वाइस ऑफ साइन एक्स होता है और कॉस एक्स होता है। बट जब यहाँ पर आप लोग x की जगह में x बाई टू ले लेते हो तो आप लोग सब जगह पर यही चेंजेस कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन दैट इज़ x बाई टू दैट इज़ अगेन कॉस ऑफ x बाई टू। तो मैंने भी वही किया है यहाँ पर, ठीक है। इससे ही कैंसलेशन हो जाता है और साइन x की वैल्यू हमें मिल जाती है पूरी की पूरी। फाइन, चलिए अब हम लोग इसके अंदर में क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करके देखते हैं। नाउ tan इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं अभी, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, अपॉन 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू। इज इट क्लियर यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर ये भी स्टेप आ रहा है, ये भी आ रहा है, हाफ एंगल्स में आ रहा है, लेकिन वन का क्या करेंगे। तो वन क्या है, हमने पढ़ी आइडेंटिटीज़ के बारे में बड़ा ही क्लियरली कि वन सी हम लोग यहाँ पर कॉस और साइन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी भी हम लोग कॉस और साइन के रेफरेंस में ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर कुछ भी दूसरी आइडेंटिटी लगा दो, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं जैसे क्या होता है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा है। कई जनों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर वाई कांट बी पुट दिस आइडेंटिटी। तो मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, ये आइडेंटिटी मैं इसलिए पुट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर रीज़न है मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन जो है हम लोग इसलिए पुट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हाफ एंगल्स में, वो भी साइन और कॉस में, और हम लोग सिंप्लीफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो मैं वैसे भी पुट नहीं करने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे पास में ना तो ये पुट कर पाऊँगा, ना मैं दूसरी कॉस और कॉसेक वाली आइडेंटिटी, मैं ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर इजीली प्रूव कर पाऊँगा। सी यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर थीटा यहाँ पर थीटा है तो इक्वल्स टू 1, मतलब ये दोनों वैल्यूज़ अगर सेम रहेगी तो आइडेंटिटी हम लोग 1 लिख पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू 1 लिखूँ तो मेरा काम हो जाएगा बेसिकली। तो मैं यही चीज़ करने वाला हूँ यहाँ पर, देखिए मैं इसको रब करके 1 की जगह पे लिखने वाला हूँ यहाँ पर। चलिए इसको आगे बढ़ा देते हैं, अभी रहने देते हैं। टेन इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू माइनस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया आपको ये। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले, ज़रा गौर से इसको देखेंगे हम लोग, तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की फॉर्म में नज़र आ रहा है हमें। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन एक्स बाई टू माइनस ऑफ कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर, क्लियर, इज इट फाइन। यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरीके से हम लोग। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan इनवर्स ऑफ 1 दैट इज़ कॉस एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं उसे, कॉस एक्स बाई टू प्लस ऑफ साइन एक्स बाई टू, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक वैल्यू से ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या बचने वाला है यहाँ पर, कॉस ऑफ एक्स बाई टू प्लस ऑफ साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस ऑफ एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू। एकदम सिंप्लीफाइड वे में हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास में बाहर क्या है, tan इनवर्स है, मतलब अंदर भी क्या लाना पड़ेगा, tan ही लाना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या कर देना, tan लाने के लिए यहाँ पर cos x बाई टू को बाहर, मैं साइन cos x बाई टू को बाहर निकाल देता हूँ। इसको बाहर निकालूंगा और कितना बचेगा, 1 प्लस tan x बाई टू। यहाँ पर भी नीचे भी सेम टू सेम क्वान्टिटी करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर भी कितना बचने वाला है, 1 माइनस tan x बाई टू। फाइन, यहाँ पर ये और ये वैल्यू कैंसिल हो जानी है मेरी। इसकी वजह से मुझे अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan ऑफ x बाई टू
अपॉन 1 माइनस टेन ऑफ एक्स बाई टू। देखिए ये एक फॉर्मूला था जो अभी हमने पीछे पढ़ा भी था इसके बारे में, इस तरीके का एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है। वो ये फॉर्मूला था कि आपने भी पीछे पढ़ा होगा एक फॉर्मूला ऐसा, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहना है, तो आप लोग बोलते हैं ना tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan b, तो मैंने भी यही ये लिख देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1 क्या है, तो 1 हम लोग पाई बाई 4 कंसिडर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये लिख दिया यहाँ पर इस तरह से। फिर यहाँ पर भी पाई बाई 4 माइनस tan एक्स बाई टू लिख देना है यहाँ पर। ये हमारी बन गई वैल्यू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। फाइन, सो tan इनवर्स ऑफ tan तो कैंसिल आउट, तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। इज इट फाइन? चलिए एक फाइनल क्वेश्चन और करेंगे लास्ट में, थोड़ा सा अच्छा वाला लेवल का क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स। एकदम कूल माइंड से आप इसको समझिएगा, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है इन लोग ने, तो मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूँ एक बार ढंग से वापस। इसको देखकर लगता है कि ये तो सेटिस्फाई नहीं होने वाली, हाँ यहाँ जब मैं देखकर कुछ लगता है तो हमें लगता है कि नहीं यार यहाँ तो हम लोग कुछ कर लेंगे। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू दैट इज़ द कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब हम यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी, ऑब्वियसली ये इससे मैच कर रही है, लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पर tan इनवर्स है तो हमें भी अंदर tan लाना पड़ेगा, तो वी विल गो फॉर दिस आइडेंटिटी। फाइन, चलिए हम लोग इस आइडेंटिटी के लिए वर्क करते हैं। किस तरह से वर्क करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले tan इनवर्स लिख देना है मुझे यहाँ पर नाउ। उससे भी पहले काम और करना है मुझे। सबसे पहले एक्स को आप क्या एक्स की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हो, आप करने वाले हो tan थीटा, इसका मतलब थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ एक्स। फाइन, चलिए सो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लेकर चलूँगा पूरा का पूरा वर्क को, यहाँ पर लिख देना मुझे tan थीटा। फाइन, यहाँ पर आपको सब कंपाउंड एंगल, सिंगल, डबल एंगल्स की प्रॉपर्टी, हाफ एंगल्स की प्रॉपर्टी आपको एकदम क्लियर रहनी चाहिए। यहाँ पर लिख देना सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमको मालूम है परसेंट tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, दैट इज अपॉन tan थीटा। फाइन, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको और एक स्टेप ले जाकर आगे की तरफ में। tan इनवर्स यहाँ पर हम लोग सेक ही लिखेंगे, क्योंकि जब अंडर रूट खोलेगा तो यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा को उल्टा हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्वर्स में क्या लिखेंगे कॉस, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस थीटा, और अपॉन मैंने इसके स्टेप को स्किप कर दिया, अपॉन साइन थीटा लिख दिया। फाइनली हमको ये मिल जाना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास में कोई भी स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर हमारे पास में, तो वो आइडेंटिटी तो मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हमने पहले फॉर्मूलेज जो है पुराने वो आपको थोड़े से ध्यान रखने के, यहाँ पर वो क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से लिखने रहेंगे हमको। देखिए साइन थीटा को तो मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2, क्योंकि मेरे पास अल्टीमेटली दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन लिखने के लिए, तो मैंने ये तो इधर लिख लिया है। अब कॉस को भी उसी फॉर्म में मैं लाना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले हम लोग एक बात कर रहे थे कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लोर करते हैं तो कुछ मिलेगा हमें, तो वो ये है कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख देते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 दैट इज़ -1। इसका मतलब ये हो गया
कि cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है यहाँ, लेकिन हमें तो यहाँ पर 1 माइनस चाहिए, यहाँ पर प्लस का वैल्यू मिला, इसका मतलब हमें दूसरा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला क्या है वो भी मैं समझा देता हूँ आपने। देखिए दूसरा फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग। यहाँ पर इस बार क्या करते हैं, cos थीटा लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को थोड़ा ओपन कर लेते तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज इट फाइन? तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, इसका मतलब ये होगा कि ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा। फाइन। इसका मतलब इस जगह पर मैं चाहूँ तो ये वैल्यू को पुट कर लूँगा इजीली, है ना। तो मैं भी यही करने वाला हूँ। यहाँ पर क्या करने वाला हूँ देखते हैं, चलिए सॉल्यूशन में tan इनवर्स 1 माइनस, सॉरी डायरेक्टली पुट ही कर देते हैं उसकी वैल्यू पे, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, नीचे था ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। फाइन। यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर कैंसलेशन हो जाएगा तो कितना बचेगा, tan इनवर्स ऑफ ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा बाई 2। एकदम क्लियर है कि ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब tan इनवर्स क्या आया हमारा यहाँ पर, tan ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कितना होता है, tan थीटा बाई 2 एंड दैट इज़ सिंपली थीटा बाई 2। ठीक है। अभी जब मैं डेरिवेशन कर रहा था तो मैंने सबसे पहले एक ही बात बोली थी कि हमने x की जगह पे tan थीटा कंसीडर किया है। इसका मतलब ये होगा कि थीटा की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स ऑफ x। तो हमने क्या कर देना है, यहाँ पर थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ x पुट कर दिया और बाकी 1/2 हो गया। सो फाइनली हमारा आंसर क्या मिलेगा उसका, सो फाइनली हमारा आंसर यहाँ पर ये आएगा, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एकदम क्लियर है आपको मेरा पूरा। सो नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चंस का, NCERT सॉल्यूशंस का, वो मैं आगे स्लाइड्स के अंदर मैं डिज़ाइन करूँगा। सो फॉर एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी आउट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आउट।